हेलो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम 21 तारीख के बाद हो रही है तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें सिर्फ 15 प्रश्न है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पिछले पूछे हुए प्रश्न हल के हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, ड्रोसोफिला में कितने गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है जिसमें 8 गुणसूत्र 4 के जोड़े में होते हैं। अगला प्रश्न, मठ घोघरा स्थान पर मेला लगता है, वहाँ पर क्या प्राकृतिक आकर्षण है। तो मठ घोघरा स्थान पर मेला लगता है जहाँ पर झील और गुफा है। ये सौरा क्षेत्र में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, जल्लीकट्टू उत्सव पोंगल के त्यौहार पर तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसमेमें बैल को कंट्रोल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। तो शनिवार के दिन हुआ था। ये प्रश्न बेसिकली रीजनिंग में आया था, लेकिन हमने इसको जीके फॉर्म में यहाँ पर अपलोड किया है। अगर आपको सीधे याद है कि शनिवार के दिन महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था तो आप इसे सीधे भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बाणसागर बांध की लंबाई कितनी है। तो 1020 मीटर बांध की लंबाई है। और मध्य प्रदेश का अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा बांध कौन सा आएगा, तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध आएगा तवा बांध। तो आपको मध्य प्रदेश के बांध और उनकी लंबाई याद करके जाना है। उज्जैन की शिल्प कला में मोम का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बाटिक प्रिंट कहते हैं। उज्जैन की शिल्पकला में जो मोम का प्रयोग होता है उसे बाटिक प्रिंट कहते हैं। राज्य और केंद्र में विवाद होने पर उसका निपटान, राज्य और केंद्र में विवाद होने पर उसका निपटान सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी में कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी में कौन सी नदी नहीं बहती। तो सही उत्तर आपका रहेगा यमुना नदी। सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र में नहीं बहती क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की नदी है और मध्य प्रदेश में नहीं बहती। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के बाद प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। वह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह पुरस्कार इन्हें कब मिला था। तो आपका सही उत्तर रहेगा 1997 में बुकर पुरस्कार अरुंधति राय जी को द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अगला प्रश्न, जागेश्वरी देवी ने चंदेरी के राजा को ठीक किया, वो किस रोग से पीड़ित थे। जागेश्वरी देवी ने लेप्रोसी मंदिर में राजा गए थे तो वहाँ पर उनका लेप्रोसी रोग ठीक हुआ था, जहाँ उसके बाद राजा ने कहा कि यहाँ पर मेला लगाओ। तब से अभी तक वहाँ पर मेला लगता आया है। कुषाण वंश के सिक्कों की क्या विशेषता थी। कुषाण वंश के सिक्के सोने के बने हुए थे, जो कि उनकी एक विशेषता थी। और अगली बार बुद्ध और शिव की प्रतिमाएं भी सिक्कों के ऊपर उकेरी हुई थी। अगला प्रश्न, अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रत्येक जिलों में 75 तालाब बनाने की योजना से संबंधित है अमृत सरोवर योजना। एक प्रश्न आया था, 1956 में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे। तो मध्य प्रदेश में 1956 में 43 ज़िले थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ कर के 61 हो गई थी। और उसके बाद भी 2001 में 2000 में 1 नवंबर 2000 को इसका फिर से गठन मध्य प्रदेश का किया गया और फिर छत्तीसगढ़ राज्य आपका अलग हुआ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। यह विज्ञान का प्रश्न है लेकिन हमने इसको जीके में भी इंक्लूड किया है। यह प्रकीर्णन की घटना है, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको। जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ा होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाता है
और सभी रंग समान रूप से बिखर जाते हैं। जब बादलों के भीतर प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका प्रकीर्णन कम हो जाता है और समान रूप से बिखर करके वो वाइट हमको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल कैसे करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करने के 2 तरीके होते हैं। या तो विद्युत धारा को बढ़ाकर या कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल कर सकते हैं। तो आपको अगर आपके आगे एग्जाम है तो आपको क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के मेले पढ़ना है, मध्य प्रदेश के बांध पढ़ना है, फेमस पुस्तकें और उनके राइटर पढ़ना है, और मध्य प्रदेश का गठन 1956 और 2000 दोनों पढ़ना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, आदित्य गुरु स्टडी।